हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें जो होता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें पता है जो ए होता है वो हमेशा बी से बड़ा होता है। तो ए जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स के नीचे ए आ रहा है। तो ये जो दीर्घवृत्त बनेगा वो एक्स अक्ष वो एक्स अक्ष पे फैला हुआ बनेगा। तो ये हमारा जो दीर्घवृत्त है वो एक्स अक्ष पे फैला हुआ हमने ड्रॉ कर लिया है। और इसके जो पॉइंट हो गए, इसके पॉइंट हो गए यहाँ पे हो गए 8,0 और ये हो गए 0,b और ये हमारा मूल बिंदु है। तो इसके जो पॉइंट होते हैं 0,0। तो हम क्या करेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए हम इसका एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि एक का निकालेंगे तो उसके ये जो पार्ट है ये सब इक्वल है, इस वजह से हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा चारों पार्ट का हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये वाला। तो हम इसका जो क्षेत्रफल है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे। तो हम इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष जो है समाकलन करना पड़ेगा। तो जिस अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो उस अक्ष की लिमिट लगती है। तो इसकी यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो लगेगी ए और 0 लिमिट लगेगी इसकी A0। ठीक है, और लिमिट लगेगी इसकी A0 क्योंकि एक्स अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन होगा y dx का, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो dx आएगा और लिमिट भी x वाली ही लगेगी। तो हम इसका देखते हैं कि दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमने 4 मल्टीप्लाई कर दी और इसकी जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर dx है और लिमिट भी हमारी x वाली लगी 0 to a। तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे। हमें दिया था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये वाली प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी। हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ए स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर डिवाइड में तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अंडर रूट ले लिया और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक साथ लिख दिया, ये जो डिवाइड में आ रहा था, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बी अपॉन ए आ जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका जो एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो क्वेश्चन क्या होता है, मतलब जो क्वेश्चन में हमने क्या लिख रखा है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई में था क्योंकि ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि ये हमारी y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया, यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से। तो हमने इसे लिखा और ये बी अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये बी अपॉन ए जो है बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 बी अपॉन ए। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और हमें पता है इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो क्वेश्चन होगा तो उससे याद हो जाएगा इजीली कि याद रखना है कि x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 to a। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। पहले रखेंगे a, पूरी इक्वेशन में a रख देंगे x की जगह। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख देंगे। यहाँ पे x अपॉन 2 था, यहाँ a अपॉन 2 हो गया। यहाँ x है तो यहाँ a स्क्वायर हो गया, और यहाँ x है तो यहाँ पे भी a हो गया। तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर आएगा तो वहाँ आ जाएगा 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करेंगे आएगा 0, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये माइनस में अगर 0 इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो इस वजह से माइनस में कितना आ जाएगा 0। तो अब हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स मतलब साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पाई बाय 2, यानी कि साइन पाई बाय 2। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई बाय 2। तो इसमें आ गया 4b अपॉन ए स्क्वायर बाय 2 और पाई बाय 2। और ये 2 और 2 से 4 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया ए बी पाई। इसका आंसर आ गया ए बी पाई। वर्ग इकाई, इकाई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं दिया है, तो इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल लिखा जाएगा वो वर्ग में आएगा, स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल। वर्ग इकाई इस वजह से लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।